अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के लेसन 6.2 को देखने वाले हैं और उसके जो थ्योरम है यानी प्रमेय 6.1 को देखेंगे, क्योंकि यह जो है 6.2 को बनाने में बहुत ही मददगार है। तो आज हम लोग पहले थ्योरम देख लेते हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि वह सवाल कैसे सॉल्व होता है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इस थ्योरम को हम यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का मतलब यह है, यह एक त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे ए बी सी, तो यह कह रहा है कि इसमें एक भुजा के समांतर, तो यहाँ पे देखिए बीसी के समांतर डीई खींचा गया है, जो क्या किया है ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसको सिद्ध करने की बात है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है उसको हमको यहाँ पे लिखना होगा सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है, इसकी पहले चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें बीसी समांतर डीई खींचा गया है। तो हम इसी भाषा को क्या करेंगे, लिखेंगे। दिया है ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें बीसी समांतर जो है वह डीई खींचा गया है, जो क्या कर रहा है, यहां देखिए ए बी को बिंदु कहां पे, डी पे, और ए सी को कहां पे, ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पे लिख रहे हैं जो ए बी को, या रेखा लगा सकते हैं यहां पे, जो रेखा ए बी को बिंदु कहां पे, बिंदु डी तथा ए सी को, या यहां पे रेखा लगा दीजिएगा आप लोग, रेखा ए सी को बिंदु कहां पे, तो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब कोई स्टूडेंट ये भी नहीं पूछ रहे होंगे प्रतिच्छेद क्या होता है। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटना। तो इस बात से आप लोग निश्चित हो जाए। यह देखिए डीई जो है वह ए बी को बिंदु डी पर काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, और ए सी को कहां पे, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। यह हम लोगों का भाषा है और इसको सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रमेय की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरताओं के लिए, ताकि हमारे सवाल को जो भी पढ़े बहुत आसानी तरीके से वो समझ पाए, तो उसके लिए हमको भाषा लिखना बेहद जरूरी है। और ये भाषा आप लोग आपके सवाल से ही लिए गए हैं। यदि आप पढ़ेंगे सवालों को तो सवाल में ही यह बात दिया गया है, लेकिन अगर सवाल में मान के चलिए कोई चीज नहीं भी दिया हुआ रहता है तो हम फिगर से उसको निकाल सकते हैं। देखिए इसमें जो दिया गया उसी को हमने लिखा है। जैसे यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, आपके सवाल में ही दिया गया है, जिसमें कहता है कि एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जब प्रतिच्छेद करे तब कहता है सिद्ध करने के लिए कि यह जो है समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो दिया गया है वही बात हम लिखे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्योंकि समानुपाती कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस भुजा की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम इसको कह सकते हैं एडी बटा डीबी, ऐसे एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। इसी को हमको प्रूव करना है। हमें इसको सिद्ध करने के लिए एडी बटा डीबी यानी एडी बटा डीबी बराबर एडी एई बटा कौन सी, ईसी, यह हमको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको एक प्रमाण देना होगा। प्रमाण कहने का मतलब सबूत, यानी कि यदि हमको किसी का दोष सिद्ध करना है तो उस दोष को सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबूत, गवाह पेश करना पड़ता है। तो हमको भी इसको सिद्ध करने के लिए सबूत और गवाह पेश करना होगा।
उससे पहले हमको क्या करना होगा, तो हमको रचना करना होगा ताकि हमको सबूत और गवाह मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। तो रचना में देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, रचना में सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि यह फिगर को हमने पहले ड्रॉ करके रख लिया ताकि आप लोगों का समय बच सके। अब देखिए हमने क्या किया है, बी को ई से मिला दिया है, और अगर हम बात करें सी को तो डी से मिला दिया है। और क्या किया है, देखिए यहाँ पे बिंदु ई से ई एन लंब ए बी खींच दिया है, और यहाँ पे बिंदु डी से डी एम लंब ए बी ए सी देखिए खींच दिया है। तो हम यह इस रचना में इसी सारी बातों को लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले बी को, बिंदु बी को किससे, ई से मिलाया। यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु बी को बिंदु ई से तथा बिंदु सी को डी से, सी को डी से मिलाया। चूंकि अब नीचे में जगह नहीं है तो पहले हम लोग यहाँ पे ऊपर में इरेज कर लेते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग, चूंकि यहाँ तक अभी हम लोगों ने बी को ई से और सी को डी तक मिला के हम देख लिए हैं। अब जो है यह जो लंब डाले हैं इसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ से इसको इरेज करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे पहले हम बी को ई से मिला दिया था, अब हमको क्या करना है, ई एन लंब ए बी खींचा, यहां पे लिखते हैं, तथा ई एन लंब, ये लंब का चिन्ह है, ऐसा लंब का चिन्ह होता है। ई एन लंब किस पर, ए बी, ए बी खींचा तथा डीएम लंब किस पर, एसी, एसी खींचा। ठीक है, ये रचना में हम लोगों ने लिख लिया, क्योंकि रचना करना बेहद जरूरी था। अगर रचना नहीं करेंगे तो फिर सवाल जो है हमारा सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने रचना कर लिया। अब देखिए हम लोग सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पे देना होगा प्रमाण, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब आप लोग समझ ले कि प्रमाण का मतलब सबूत होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए डी ई की। इस फिगर को देखेंगे, त्रिभुज ए डी ई, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई में। सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई में हम यदि कहेंगे तो सबसे पहले हम ए डी ई का क्षेत्रफल ही निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यह होता है हाफ इंटू एल, यानी लंब। लंब क्या होगा, यहाँ पे देखिए लंब अगर हम आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार क्या होगा, हम इसको, चूंकि अगर हम यह लंब लेंगे तो आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार लेते हैं ए डी, यहाँ पे लिख देते हैं ए डी, गुना क्या, ऊंचाई ई एन, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई एन, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर हम लोग देखते हैं, अगर हम त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की बात करें तो एक और त्रिभुज हमको लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं और एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, बी डी ई, एक त्रिभुज यहाँ पे देखिए, अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर तो एक और त्रिभुज नजर आएगा बी डी ई, मतलब ये वाला त्रिभुज। हम थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ये रचना हम लोग किए थे लेकिन हम लोगों को दिख नहीं रहा था, इस वजह से हम ऐसा किए हैं ताकि आपको यह जो है यह त्रिभुज दिख जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज बी डी ई में। यहाँ पे लिखते हैं, या इसी प्रकार यहाँ पे लगा दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं। नहीं तो हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे लिखे हैं त्रिभुज ए डी ई में, उसी प्रकार लिखते हैं त्रिभुज बी डी ई में। तो हम डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं, का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्या, क्षेत्रफल। यदि हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो यह भी होगा हाफ गुना आधार। तो आधार हमको क्या मानना होगा, तो आधार हमको यही मानना होगा, यह है बी डी, यहाँ पे लिखते हैं बी डी। गुना ऊंचाई की बात करें तो एक रेखा पर जो खिंचा हुआ लंब होता है वही उसका ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे देखिए ई एन जो है यही लंब इस पर काम करेगा, ई एन, यहाँ पे लिखते हैं गुना ई एन,
और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो कुछ कुछ नजर आएगा, लेकिन अगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो सब्र कीजिए थोड़ा सा, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर, भाग दे करके देखते हैं। तो यह हो जाएगा हमको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बटा क्या हो जाएगा हमको, त्रिभुज BDE का क्या क्षेत्रफल। इसका देखिए सबसे पहले तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे है हाफ इंटू क्या AD गुना क्या EN, बाय क्या है यहाँ पे हाफ गुना क्या है BD गुना क्या है EN। ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखें तो कुछ कुछ कटेगा, उसको काट लेंगे। देखेंगे यहाँ पे हाफ और हाफ कट जाएगा, यहाँ पे देखेंगे EN और EN कट जाएगा, हमको क्या बचा AD बटा BD। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बराबर करके लिख सकते हैं AD बटा क्या BD। अब देखिए हमको एक समीकरण हमको यहाँ पे और प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3। अब देखिए हम लोगों ने त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE को देखा था, फिर से अब हमको पुनः जो है हमको इस त्रिभुज को देखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुनः, ठीक है, पुनः त्रिभुज ADE में, ठीक है, ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल, इसमें हमने देखिए इसको लम लिया था, यहाँ पे EN को लम लिया था। अब जो है हम लोग DM को लम लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हाफ गुना आधार, क्योंकि DM को यदि लम लेंगे, पहले इधर लिए थे अब इधर लेंगे, तो यह जो है AE जो है हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार, आधार के जगह पे हम लोग लिखेंगे AE गुना क्या DM, और इसको समीकरण मान ले कितना, तो 4, क्योंकि 3 समीकरण तक हम लोग देखे थे, ये समीकरण शायद 3 था और ये समीकरण कितना हो गया 4 है, इसको 4 मान लेते हैं। फिर हम लोग त्रिभुज देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे BDE को देखे थे, अब CDE को देखेंगे। देखिए इस त्रिभुज को भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम क्या करें, इसको मिटा लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चले। ठीक है, अब हम त्रिभुज किसकी बात करेंगे, CDE की। यहाँ पे त्रिभुज CDE का क्या क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख दीजिएगा बीच में, इसी प्रकार इस बीच में इसी प्रकार त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इसलिए लिख दीजिएगा क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हाफ गुना आधार। हम लोग आधार की बात करें तो यहाँ पे CE या EC भी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, CE गुना क्या ऊंचाई की बात करें तो इस पर ऊंचाई कौन सा है, तो DM, यहाँ लिखते हैं DM, और इसको समीकरण मान लेते हैं 5। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 4 में समीकरण किससे, 5 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो समीकरण 4 में 5 से भाग दे देते हैं। तो 4 यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा क्या त्रिभुज CDE का क्या क्षेत्रफल। यदि हम बात करें बराबर करके तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ गुना AE गुना DM, और नीचे में हो जाएगा हाफ गुना CE गुना क्या DM। यदि हम बात करें तो ये हाफ कट जाएगा, DM कट जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो AE, यहाँ पे AE बराबर है से AE बटा क्या, तो बटा में CE या EC, CE या इसी को हम EC भी कह सकते हैं, EC। अब EC क्यों लिखे, यहाँ पर भी EC कर लेते हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए AD बटा DB और AE बटा EC हमको पुराना था, तो हम इसीलिए यहाँ पे CE लिखिए या EC लिखिए, एक ही बात है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसको समीकरण 6 मान ले,
समीकरण 3 और 6 को हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमको कुछ कुछ नजर आया है, लेकिन यह दोनों बराबर कैसे होगा? तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए BC और DE, यह यहाँ पे BDEC यह क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे देखते हैं इसको, हम इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए बातें। यहाँ पे इसका नाम क्या देंगे? तो इसका नाम देंगे B, इसका नाम क्या देंगे? तो इसका नाम देंगे D, और इसका नाम क्या देंगे? तो इसका नाम देंगे E, और इसका नाम क्या देंगे? C। यदि हम इस चतुर्भुज की बात करें तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ध्यान से देखेंगे, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पर देखिए यह त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी यहां से लेके यह त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो, और यहां से लेके यह त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE दोनों एक ही आधार DE तथा किसके? BC के मध्य में स्थित है, इसलिए यह जो है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BDE, लिखते थे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज किसके? CDE के। तो यहां पर लिखते हैं त्रिभुज CDE के, CDE के क्षेत्रफल के। अब क्यों बराबर होगा? तो इसलिए बराबर होगा क्योंकि यह दोनों जो है DE तथा BC के आधार पर बनता है। तो यहाँ पे हम दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं कौन कोष्ट में कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार के बीच बनता है। तो चूंकि यह बात यहीं पर, अगर यह बात जानकारी नहीं होगी तो यह सवाल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक ही बेस है। यहाँ पे देखिए DE, या अगर हम कहें तो BC, दोनों इसी के बीच में बन रहा है, तो इसका इस त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। यदि हमको यह बात बराबर कर दे तो यह दोनों भी हम लोगों को बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे? अब देखिए चूंकि यह जो है एक दूसरे के क्या है? आधार के बीच बनता है। तो अब देखिए अब क्या होगा? तो यहाँ देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बट्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा हमारा किसका? तो त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बटा में क्या? यहाँ पे देखिए CDE है, तो हम क्या CDE के बदले में BDE दे सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो चूंकि ये बराबर है, ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे। अब देखिए जब ये बराबर है तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? तो इसका जो मान है, ये वाला मान वो यहाँ पर रख देंगे, और इसका जो मान है यहाँ पे AE बट्टा EC वो यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, फिर हम इसके मान को रख देंगे। अब जो इसका मान है वो हम लोग देख लेते थे। इसका मान हमको आया था क्या? अभी AD बटा क्या? DB। अब बराबर इसका मान क्या आया था? AE बटा क्या? EC। यही हमको प्रूव्ड करना था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दे? प्रूव्ड। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल बहुत आसानी से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके जरूर देखें, क्योंकि यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लेसन 6.2 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, और तब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट में जरूर कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि हम जो सवाल बता रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। अगर आ रहा तब भी आप मैसेज करें, आप तब भी कमेंट करें, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि आप हमें प्यार दे रहे हैं। और आप मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से
सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी आपके मित्र वगैरह होंगे जो 10th क्लास में पढ़ते होंगे, 11th में पढ़ते होंगे, 12th में पढ़ते होंगे, 8th में पढ़ते होंगे, 9th में पढ़ते होंगे, उन सभी को सूचना दे देंगे कि इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती है। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।